ॐ त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतिक्रतो बभूविथ अथ ते सुमहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आदरणीय ललितपुर के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी, आज के आचार्य जी और सभी उपस्थित विद्वज्जन और मातृशक्ति आर्य बंधु, आइए परमात्मा का निज नाम ओम का गुणगान करते हुए एक बहुत ही चिर परिचित आपका भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। आप भी मन में अवश्य ही गुनगुनाएं। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता, तू है सुखों का दाता, तू ही भवसागर त्राता, भक्तों को पार लगाता, मन का उजियारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जग को रचाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, दुखड़े मिटाने वाला, सखा तो हमारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, कण कण में तू है समाया, तेरी है सब में छाया, किसी ने न भेद पाया, कैसा ये नजारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है, सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है, प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है।
सुखमय संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। सुखमय संसार बनाया, वेदों का ज्ञान कराया। तेरे ही मैं द्वार आया, प्रीतम प्रभु प्यारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। सारे ब्रह्मांड का जीवन आधारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। प्रभु तेरा ओम नाम सबका सहारा है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार। आइए मुनि जी, जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप आ जाइए। ओम तो जब तक आ रहे हैं नयन कुमार जी, तब तक आप आ जाइए। ओम तन्नु मित्रा संवरणः तन्नु भवत्यर्यमा तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नु विष्णु रुक्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अभी हम बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुति सुन रहे थे और मैंने जब अपना मोबाइल खोला तो सामने हमें सम्मानीय हमारी बहन कविता आर्या जी के भजन को ही सुनने को मिला। साधुवाद आपके लिए और सभी महान भाव के लिए सादर नमस्ते करते हुए, जैसा कि आज के विषय को लेकर के हमारे बीच में आचार्य डॉक्टर नयन कुमार जी प्रस्तुत हो रहे हैं और विषय भी आपका तलाश है मनुष्य की, मनोरभव जन्या दिव्यम जन्म। तलाश तो करने की जरूरत जब होती है जब हम किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं रह जाते। आ गए डॉक्टर साहब, आ गए हैं जी, तो मैं बड़े सम्मान के साथ में सम्मानीय हमारे डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका कि आप आए और आज का जो आपका विषय है उससे हम लोगों को लाभान्वित कराएं। ओम। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यशाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम त्वमहि नः पिता वसो ओ बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ओम सही क्रतुः सही मर्यस साधु मित्रो न भूत अद्भुतस्य रतिः तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तिरः विष उपब्रुवते दस्मम् अरिः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सम्मान के योग्य प्रिय लाखन सिंह जी आर्य जी, आर्य समाज ललितपुर के प्रधान जी, जिनके सानिध्य में यह कार्य चल रहा है। हम दूर दूर से आप सभी श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित होते हैं। ऐसे आयोजक माननीय श्री पुरुषोत्तम मुनि जी महाराज जी तथा अन्य भी सहयोगी साधुजन
और सुनने वाले सभी श्रोतागण जो कि दूर दूर से अपनी वेदवाणी को सुनने के लिए लालायित हैं, ऐसे सभी भद्र पुरुष माता बहनों, युवकों, साथियों और अन्य भी जो कुछ सहयोग देने वाले हैं, उन सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मेरे इस व्याख्यान का विषय है तलाश है मनुष्य की। हमें किसकी तलाश है? हम किसकी तलाश में आज हैं? तलाश तो उसकी होती है जो कभी मिल नहीं पाता है, और जो मिला होता है वो गुमशुदा हो जाता है। बहुत सारी वस्तुएं हमारी गुमशुदा होती हैं, तब उसकी तलाश में हम दर दर की ठोकरें खाते हुए इधर उधर घूमते हैं। जो वस्तु मिलने के लिए हम इतना लेने के लिए, खरीदने के लिए इतने हम प्रयत्नशील होते हैं, हमारा तन मन सब कुछ उसी में लगा रहता है। आज क्या कारण है कि आज मनुष्य दुखी है, परेशान है? और आज हम अकेले नहीं, केवल आर्य समाज के सदस्य नहीं, महर्षि दयानंद के अनुयायी नहीं, इस भूमि पर निवास करने वाले समस्त भारतवासी नहीं, बल्कि विश्व का हर एक मनुष्य दुखी है, परेशान है। मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी आज वह इतना दुखी है, निराश नजर आ रहा है, हताश नजर आ रहा है, दिन ब दिन अपनी ही वेदनाओं को व्यक्त करते हुए नजर आ रहा है। किसकी तलाश में है हम? किसे पाना चाहते हैं? जो पाना है उसको तो हमने बहुत कुछ पा लिया है। 20-25 वर्ष पहले हमारे पास कुछ नहीं था, अब उसके पास बहुत बड़ी बढ़िया कोठी है, मकान, मंजिले, बहुत बड़ा सब कुछ हमारे पास है। आज हमने नहीं कहा यह न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, उपनिषदों में लाखों वर्षों पूर्व बात हमारे ऋषि मुनियों कही है। जिसकी तलाश में मनुष्य है, जिसकी तलाश में आज चहुं तरफ युद्ध हो रहे हैं, मनुष्य मनुष्य का खून का प्यासा बन चुका है। ये सब किसके लिए? तो कहते हैं धन पाना है, सुखी होना है, और हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं। जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख और आनंद की व्याख्या हमें पता नहीं है। आनंद को तो आत्मा को है, और सुख दुख हमारे इंद्रियों का, मन का विषय है। इन सुख और आनंद को पाने के लिए मनुष्य आज इतना भयावह प्रयत्न कर रहा है। हम अखबारों में देखते हैं, हमारे परिसर में देखते हैं, तो इस मनुष्य ने अपनी अवस्था कहां से कहां बना ली है। तो सही अर्थों में हमें किसी अन्य बातों की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति गुमशुदा होता है तो उसके हम अखबारों में विज्ञापन देते, उसका हम पुलिस स्टेशन जाकर उसको पाने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं पुलिस के पास कि हमारी व्यक्ति गुम चुकी है, हमारा व्यक्ति यहां से चला गया है, हमें मिल नहीं रहा है। जगह जगह हम उनके फोटो लगाते हैं, छपवाते हैं, मनुष्य गुम गया है। मनुष्य गुम जाने के पश्चात, गुमशुदा होने के पश्चात, तो यदि हमें उसकी तलाश जब मिलने के बाद भी हमें जो आनंद मिलना चाहिए वह क्यों नहीं मिलता? जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम इतना परेशान हैं, उन वस्तुओं को मिलने के बावजूद भी तो हमें आनंद होना चाहिए ना। मान लो हमें खरीदना है
एक गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी लेने से पहले, एक आधा वाहन लेने से पहले जो हमारी अवस्था थी वही अवस्था हमारी गाड़ी लेने के बाद कुछ वर्षों के बाद होती है। हमारे पास मकान नहीं था, हमने मकान खरीदा, मकान बनवाया हमने, लेकिन मकान बनने के बाद भी तो हम दुखी हैं, परेशान हैं। हमारे पुत्र को नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, पगार नहीं था, उसका वेतन नहीं था, तब भी हम उतने परेशान थे। और पैसा मिलने के बाद, वो नौकरी मिलने के बाद भी हमें कुछ वर्ष जाने के पश्चात क्या होता है, कारण क्या है कि हम परेशान नजर आते। जो हमें पाना है उसको पाने के लिए हमने कोशिशें बहुत की है, हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन पाने के बावजूद भी हमें दुख ही दुख मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। कोई बालक घर में जन्म लेता है और जन्म लेने से पहले घर में सब उसकी प्रतीक्षा करते हैं। देखो, विवाह हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ घर में, कोई पुत्र रत्न नहीं, कोई कन्या रत्न नहीं है। देखो जी क्या हुआ पता नहीं, 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, अस्पतालों के पास, डॉक्टरों के पास चक्कर काटते हैं, वैद्यों के पास, हकीमों के पास जाते हैं, और क्या कारण बताओ, किसमें कमजोरियां है। बहुत प्रयास होते हैं, प्रयास होने के बाद भी कुछ वर्षों के बाद हमें यश मिलता, फल मिलता है, लेकिन पुत्र आने के बाद कितना आनंद होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हमें वही दुखी नजर आते हैं। तो कहते हैं कि यह सुख जो है, यह शाश्वत सुख जो है, वह सुख सही अर्थों में बाह्य बातों में नहीं है, बाहरी वस्तुओं में नहीं है। तो कौन सी बात है कि जिसे प्राप्त करने के बाद हम सही अर्थों में शाश्वत सुखी हो जाते हैं, शाश्वत हमें आनंद मिलता है? कौन सी बात है वो? तो कहते हैं सब कुछ मिल जाने के बाद भी यदि मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा तो सही अर्थों में हमारे कोई हमें लाभ नहीं होंगे, समस्या वही के वही खड़ी रहेगी। तो सही अर्थों में हमें क्या बनना है? तो मनुष्य बनना है, लेकिन हम भी तो मनुष्य हैं, हमारे पास भी तो आकृति है, मनुष्य की है। हम देखो कितने सुंदर हैं, कितने वस्त्र हमारे पास है, कितने कपड़े मेरे पास है, सब कुछ है। इतना सुंदर तन देने के बाद भी मुझे आनंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी समस्या वही की वही खड़ी रह जाती है। आज यूनो में यही मांग हो रही, शांति की मांग हो रही है। सारा विश्व शांति की तलाश में है, लेकिन शांति तो वहां है, सुख तो वहां है, शाश्वत आनंद तो वहां है जो मनुष्य के हृदय में होता है, मनुष्य के अंतरात्मा में होता है। और मनुष्य के अंतरात्मा को यदि हमें आत्मा को आनंद प्रदान करना है, तो आनंद प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? क्या देह चाहिए? हमें मनुष्य देह चाहिए। मनुष्य देह प्राप्त करके भी मनुष्य वही पशुओं जैसा कार्य करने लग जाता है, तो मनुष्य शरीर का उपयोग तो क्या है? इसलिए हमें मानव देह मिलने के बावजूद भी यदि हमें मनुष्य की व्याख्या को हमने प्राप्त नहीं किया है तो वह सारा गलत है। आज मनुष्यों की भीड़ लगी है, हम देख रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहे हैं, महानगर बढ़ रहे हैं। जो पहले तालुका तहसील प्लेस था वह जिला प्लेस हो रहा है। मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, हर जगह चौराहे पर, रास्ते पर, राजमार्ग पर, बड़े बड़े रास्तों पर तांता ही तांता लगा है, मनुष्यों का भीड़ लगी है। लेकिन क्या इन सब मनुष्यों में कितने हैं ऐसे मनुष्य जिसने मनुष्य की व्याख्या को पूरी तरह से प्राप्त किया है? आज हम देखते हैं बड़े बड़े यात्रा महोत्सव होते हैं, पौराणिकों के हो या फिर चाहे अन्य लोगों के क्यों न हो, वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। महाराष्ट्र में आज एकादशी मनाई जाती है और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध देवता हैं जिसे ग्राम देवता कहते हैं, कुल देवता भी लोग कुछ कहते हैं, उसका नाम विट्ठल है। जो पंढरपुर में मंदिर है विठोबा का, विट्ठल का,
आज महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी भीड़ लगी है। मुख्यमंत्री के मुहूर्त हाथों से पूजा होती है। लगभग लोग 15 दिन पहले, 1 महीना पहले चलते हैं, पैदल चलते हैं, रामकृष्ण हरि का उद्घोष करते हैं, विठल विठल का जाप करते हैं, कंधों पर भगवे ध्वज लेकर, केसरिया ध्वज लेकर और माथे पर ऐसा तिलक लगाकर सब लोग भक्ति के साथ जा रहे हैं। 1 महीना चलना है, वापस ही आना है, कितने कष्ट उठा रहे हैं। कहते हैं कि हम पंढरपुर जा रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। इनमें कौन है? पढ़े लिखे भी उतने ही है, अनपढ़ भी उतने ही है, धनवान भी उतने ही है, गरीब भी बहुत भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ लोग जा रहे हैं वहां। लेकिन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? क्या सही हमें वहां पर आनंद मिल रहा है? क्या वहां पर आनंद मिलेगा? पंढरपुर में विठल के दर्शन करने के बाद इतनी भीड़, इतनी बहुत सारी भीड़ है, ये सारे मनुष्यों की भीड़ है वहां पर। तो क्या वहां पर पहुंचने के बाद आनंद आएगा? नहीं आएगा। कुछ लोग जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी पहुंच रहे। महाभारत में सबसे धनवान देवता कोई है तो तिरुपति बालाजी है। लगी है भीड़, प्रचंड रूप से भीड़ जा रही है वहां पर, जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। जाते हैं वहां पर, सिर मुंडवाते हैं, पूजा करते हैं, वापिस से लेते हैं। वैष्णो देवी के लिए इतनी भीड़ लगी है, सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में इतनी भीड़ लगी है। न जाने कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। पहले कम जाते थे, लेकिन आज इतनी भीड़ जा रही है। मुसलमानों का आज का बकरी का ईद का त्योहार है, नमाज पढ़ने के लिए कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। श्रद्धा है अपनी अपनी, लेकिन क्या सच्चे परमात्मा के लिए श्रद्धा है किसी के मन में? ये भीड़ मनुष्यों की है, जिसके पास परमपिता परमात्मा ने बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और मन, विवेक, अंतःकरण चतुष्टय, जन्म जन्मांतर के पश्चात यह हमें नौका मिली मानव जीवन की। क्या मानव जीवन का इतना देह प्राप्त करते हुए, इतनी बढ़िया नौका मिलते हुए भी क्या हम समुद्र पार कर सकते हैं? क्या हमारी यात्रा पूरी हो सकती है? सज्जनों, श्रोताओं, सबसे बड़ी समस्या यही है। आज हम इस भीड़, बढ़ती भीड़ में, पशुओं की भांति बढ़ती भीड़ में हम मनुष्य की तलाश करना चाहते हैं। कहाँ मनुष्य मिलेगा क्या? शहरों में, नगरों में, चौराहों में, गाड़ियों में, बसों में न जानी प्रचंड रूप से भीड़ चल रही है। सब जिधर उधर देखेंगे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हे संसार के लोगों, क्या आप में मनुष्यता है? क्या आपके पास मनुष्यता है, मानवता है? कितने गुण मनुष्यता के आप में हैं? मननात् मनुष्य कहते हैं, मनन पूर्वक विचार कर कर काम करना चाहिए। क्या आप हर बात विवेक के साथ कर रहे हैं? विवेक की कसौटी पर कसते हुए आपने प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास किया है? नहीं किया है। सज्जनों, जब तक हम विचारों की छलनी से, विवेक की छलनी से अपने कर्मों को नहीं छानेंगे, तब तक व्यर्थ जाएगा। हे संसार के लोगों, आपने धन तो प्राप्त किया, धन प्राप्त करने का बहुत आपने प्रयास किया है। ये सारा धन मिलकर भी आप सुखी नहीं हैं। दुखी क्या दुखी हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। हर घर घर में आज आग लगी है, परिवार में सुख शांति नहीं है, जहां पर जाना चाहते वहां पर भी नहीं है। एक बार युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा गया, क्या आप सुख पाना चाहते हैं? तो उस समय सुख की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि हे पांडुपुत्र, आपको सही अर्थों में सुख पाना है, सुख प्राप्त करना है, तो आपको नहाना पड़ेगा,
स्नान करनी पड़ेगी, अभिषेक करना पड़ेगा। तो कैसा अभिषेक करना पड़ेगा? तो कहते हैं आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थः सत्योदकः शील दयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पाण्डुनन्दनः न वारिना शुद्धते अंतरात्मा। हे पांडुपुत्र, युद्ध जीत लिया आपने, बहुत कोशिश की आपने, बहुत आपको मेहनत उठानी पड़ी। दुर्योधन के कारण, दुशासन के कारण आपको बहुत तकलीफें हुई। आपका धर्म का पक्ष होते हुए भी आपको विजय नहीं हो सकी। देर से विजय मिली आपको। आपको युद्ध करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जीवन लगाना पड़ा, त्याग समर्पण करना पड़ा। लेकिन आपका राजसूय यज्ञ हुआ, आज राज्याभिषेक हुआ। तो क्या राज्याभिषेक बनने के बाद आपने सब कुछ सुख पाया? पितामह भीष्म कहते हैं, शायद विदुर महात्मा कहते हैं, हे पांडुनंदन, आपको स्नान करना रह गया है। कौन सी स्नान? पानी की स्नान। अभिषेक कौन सा? जल से अभिषेक। अभिषेक जल से जाते हैं ना लोग, बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, गंगा नदी में जाते हैं, गोदावरी में जाते हैं, यमुना में जाते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं कि हमने पापों से मुक्ति पा ली है। उसी भांति युधिष्ठिर को कहा गया, हे पांडुपुत्र, आपका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के समय आपको नहाना पड़ता है, स्नान करनी पड़ती है, लेकिन एक स्नान करनी बाकी रह गई। कौन सी है? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था शील तटा दयोर्मी तत्राभिषेकं कुरु पांडुनंदन न वारिना शुद्धते अंतरात्मा। आत्मा नदी, आत्मा रूपी नदी। नदी तो बहती है, नदी रुकती नहीं, फिर आत्मा नदी है क्या? नदी गतिमान होती है तो आत्मा गतिमान है क्या? हाँ, गतिमान है। आत्मा सदैव गतिमान रहता है। इस जन्म से उस जन्म में, अगले जन्म में यह प्रक्रिया चलती रहती है, प्रवाह चलता रहता है। अतति गच्छति इति आत्मा योनि अन्यतरानि प्राप्नोति सदैव सततम गम्यते। सदैव गमन कर, इस जन्म से उस जन्म में शरीर धारण करती हुई आत्मा चलती है। नदी जैसे बहते रहती है वैसे आत्मा भी बहती रहती है। और इस आत्मा में क्या है? पुण्य तीर्थ कौन से हैं? घाट कौन से हैं? जैसे गंगा नदी के क्या है? तो कहते हैं गंगा नदी के जब बहती है तो रास्ते में बहुत सारे तीर्थ स्थल लग जाते हैं। हरिद्वार है, ऋषिकेश है और अन्य भी हैं। तो कौन से फिर ये आत्मा रूपी नदी के तीर्थ कौन से हैं? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ। संयम करना पड़ेगा। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हमने संयम नहीं रखा है। हमने अपनी इंद्रियों को नहीं रोका है, इंद्रियों पर संयम किया, मन पर संयम नहीं किया तो क्या काम। इसलिए आत्मा रूपी नदी है और आत्मा रूपी नदी के घाट कौन से हैं? पुण्य तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो कहते संयम। संयम रूपी घाट, संयम रूपी तीर्थ हैं। वहां पर हमें रुकना है, वहां पर रुक के हमें ध्यान करना है परमात्मा का। हम वो विषयों से हमें इंद्रियों को रोकना है, संयमित होना है। संयम पुण्य तीर्थाहा। शील तटा, तट कौन से हैं? किनारे कौन से हैं? तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है, पांडुनंदन, शील चरित्र, हमारा आचरण, हमारा सदाचरण, ये सही अर्थों में उस आत्मा रूपी नदी का क्या है? तो कहते तट है, किनारे हैं। नदी बहती है तो किनारे आवश्यक होते हैं। यदि किनारे नहीं रहेंगे तो नदी का
सारा बहाव खेती में चला जाएगा, गांव में चला जाएगा, सारे गांव उजड़ जाएंगे, सारा खेती का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नदी को क्या करना चाहिए? तट के हिसाब से चलना पड़ता है, दोनों तरफ के तटों को संभाल कर। तो हमारे जीवन का सदाचार रूपी तट है, चरित्र रूपी तट है, ऊंचा आचरण ही हमारा तट है। हमारी आत्मा रूपी नदी का तट कौन सा है? तो कहते हैं कि हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा, हमारा आचरण शुद्ध होना पड़ेगा, हमारे जीवन में सदाचार को अपनाना पड़ेगा। सताम आचार सदाचार, सत्य का आचरण, संतों का आचरण, महापुरुषों का आचरण करने से ही महान बनता है व्यक्ति। मनुष्य की तलाश हमें है। हे मनुष्य, क्यों जाते हो घूमना? हे संसार के लोगों, मनुष्य को ढूंढना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पास ही मनुष्यता है। आपको जीवन में सदैव सदाचार की बातों को अपनाना होगा। संसार के मनुष्यों ने आज सबसे बड़ी उपेक्षा किसकी की है? तो वो सदाचार की है। सदाचार किसे कहते हैं? हमारे जीवन को सदैव हमें सत्य के मार्ग पर ले जाना है, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को सदाचारी बनाना है, आचारवान बनाना है, आचार के साथ जोड़ना है। हम कहते वेद प्रचार करना, हमें आर्य समाज का उद्देश्य वेद प्रचार करना। अरे वेद प्रचार किसे कहते हैं? केवल आचरणवान बनो, सदाचारी बनना ही वेद प्रचार है। मंत्रों की व्याख्या बहुत बढ़िया करते हैं हम, मंच पर से हम बहुत मीठी मीठी बातें करते, हम श्रोताओं से तालियां लेते हैं। क्या हमने जीवन को, स्वयं को कभी टटोला है? क्या मैं कितना सदाचारी हूं? कितना पवित्र शुद्ध आचरण मेरा है? क्या मैं संयमित हूं? क्या मेरी इंद्रियां मेरे काबू में है, नियंत्रित है? क्या मन को मैंने रोका है? इसका हमें चिंतन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। साचार ही वेद प्रचार कर सकता है। साचार जीवन वाला अर्थात आचार के साथ जिसने जोड़ा है स्वयं को, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जीवन जीता हो, और साथ ही साथ सभी वासनाओं से मनुष्य ने दूर किया हो स्वयं को, वो साचार है, आचारवान है। कहते हैं जो आचारवान होता है उसकी जय जयकार होती है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचारहीन है, आचार भ्रष्ट होए, ऐसे मनुष्यों को वेद भी पवित्र, वेद ज्ञान भी पवित्र कर नहीं सकता। इसलिए पोती पड़ी पड़ी बात जगमुआन पंडित होय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। हे मनुष्य, तुम्हें सदाचार को अपनाना है, अच्छे आचरण को अपनाना है, सदैव जीवन का निरीक्षण करना है कि मैं कहाँ बिगड़ रहा हूं, क्या मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा भटकाव तो नहीं हो रहा है, मैं बुरे रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं। स्वयं को पहचानो, स्वयं को देखो, अपनी ओर देखने का प्रयास करो। स्वयं को जब तक हम नहीं देखेंगे, स्वयं को पहचाने नहींगे, तो हमारे जीवन का सब सारा खेल व्यर्थ हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, मनुष्य बनने का सबसे बड़ा तरीका, हमें मनुष्य की तलाश है, वाले उसे नहीं है। सुंदर देह, ऊंचा पूरा है, बढ़िया दिखाई, सुंदर दिखा, चेहरा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शरीरष्टि बढ़िया है उसकी, मीठी वाणी है, इंद्रिया बलवान है, दिखने को बहुत सुंदर है, इससे मनुष्य नहीं कहते। मननात् मनुष्य जो चिंतनशील होता है, मत्वा कर्माणि सिव्यति, जो मनन पूर्वक अपने विचारों को, अपने कर्मों को सीता है, उसे मनुष्य कहते हैं। ऐसे ही मनुष्य को हम आज पाना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य की हमें तलाश है। ऐसा मनुष्य हमें नहीं मिल रहा है। किसमें न किसमें कुछ न कुछ गलतियां हैं, कोई ना कोई राजनेता हो, कोई पार्टी का हो, कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे उसमें भी दोष हैं। बड़े बड़े पंडितों को हमने खोजा, उनमें भी हमें दोष दिखाई देते, लेकिन है कहां फिर मनुष्य? हे मनुष्य, हे संसार के लोगों, मनुष्य को ढूंढना है तो उसके आचार को ढूंढो, उसमें सदाचार की स्थापना करो। ढूंढने से पहले कहीं ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं है, बस उस मनुष्य में स्थापना करनी है अच्छे विचारों की। तो महात्मा
विदुर जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, हे पांडुनंदन, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्थ, आत्मा रूपी नदी में स्नान करना है आपको। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुनंदन। हे पांडुपुत्र, हे पांडुनंदन, आपने पानी से स्नान किया है, जल से स्नान नहाया, आपने स्नान किया है, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थों से आपने स्नान की है, लेकिन इसे स्नान स्नान नहीं कहते। कहते हैं, शास्त्रों में वचन आता है, किससे क्या शुद्ध होता है तो आप सब जानते हैं आर्य सज्जन महानुभाव। अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मनः शुद्धेन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अद्भि गात्राणि, अरे पानी से तो बाहर का हम शरीर स्वच्छ करते हैं, साफ सुथरा कर बनाते। अद्भि ही, अद्भि अर्थात जल, आपह पानी, पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से हम बाहर का शरीर साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, नहाते हैं। गात्राणि शरीराणि, देहस्य अवयवानी, देह के अवयव हो, हमारे शरीर हो, उसको साफ करते। अद्भिर गात्राणि शुद्धि, मना सत्येन शुद्धति, मन को शुद्ध बनाना है, मन को पवित्र बनाना है तो सत्य का आचरण चाहिए, अर्थात सदाचार चाहिए। मना सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यदि हमें अपने आत्मा को, हमारे भूतात्मा को, हमारे आत्मा को हमें स्वच्छ साफ करना है, सुथरीला बना है, कहते हैं विद्या तपोभ्याम। विद्या, कौन सी विद्या तो कहते हैं जो आध्यात्मिक विद्या होती, दो प्रकार की विद्या, विद्याम च अविद्याम च यह तत् वेद उभयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या कौन सी विद्या से? दो प्रकार की विद्याओं के दो प्रकार, अविद्या और विद्या। जितने भी संसार में भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थों का संशोधन करने वाली, कराने वाली, जड़ तत्वों पर चिंतन कराने वाली, साथ ही साथ अनुसंधान करवाने वाली जो विद्या है उसे अविद्या कहते हैं। अविद्या आवश्यक है, अविद्या के कारण संसार चल रहा है। अविद्या अर्थात भौतिक जड़ पदार्थों की विद्या के कारण तो हम नाना प्रकार के संशोधन करते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। जो आज हम देख रहे हैं, आपको, आप सभी सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अमेरिका का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, हम यहां से बात कर सकते, देख सकते हैं, और किसी भी देश विदेश के कोने में बैठे व्यक्ति को आज के आधुनिक इंटरनेट के जमाने में हम उससे बात कर सकते हैं, वहां के घर की हर एक वस्तु को देखा जा सकता है। ये सारा क्या सारा कहां किससे हो रहा है तो भौतिक विद्या के कारण हो रहा है, पदार्थ विद्या के कारण। पदार्थ विद्या अर्थात हम कहते पृथ्वी से लेकर जितने भी जड़ पदार्थों की, सूर्य चंद्र नक्षत्र और जितने भी पहाड़ हो, सारे की सारे विद्या का ज्ञान जिसमें होता अविद्या है। अविद्या के कारण हमारा भौतिक जीवन चल रहा है। अविद्या आवश्यक, लेकिन इस अविद्या को हमने सब विद्या समझ लिया, इसी में हम गोते लगा रहे हैं? नहीं। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इस नाना प्रकार के मर्त्य लोक में हमारे जीवन को निभाना है, हमें हमारा जीवन, यह मानव देह हमें यशस्वी करना है, हमें ये यात्रा पूरी करनी है। लेकिन यात्रा सफल करनी है तो केवल अविद्या से काम नहीं चलेगा। तो हमें अमृत की तलाश है, हमें खोज है अमृत की। उस अमृत की खोज के लिए हमें विद्या का आश्रय लेना पड़ेगा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, हम उस विद्या को हमें पाना है, उसी विद्या के द्वारा और तपस्या के माध्यम से तो हमारा आत्मा पवित्र होता है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो मैं आपको महाभारत का श्लोक बता रहा था, हे संसार के लोगों, जैसा युधिष्ठिर स्नान कर रहा चाहता है, हमें भी स्नान करनी है। तो कैसे युधिष्ठिर के स्नान है समझा रहे महात्मा विदुर जी। देखो, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था शील तटा दयोर्मी ही, शील तटा, शील रूपी तट अर्थात शील का मतलब चरित्र,
उत्तम चरित्र, सदाचार, आचारवान बनना, चरित्रवान बनना। आचार परमो धर्म, आचार ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे जीवन में आचार आना चाहिए। वेद का ज्ञान हमारे जीवन में उतारना है। हमने जीवन को वेद के साथ जोड़ा है क्या? हमने मंत्रों के साथ जोड़ा है। बहुत सारे कंठस्थ हम मंत्र करते हैं, याद करते हैं। स्वस्ति वाचन शांतिकरण को याद करते हैं। सप्ताह में एक बार हम मंत्रों का पठन करते हैं। संध्या के मंत्रों की हम प्रतिदिन जाप करते हैं, संध्या करते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों को रटते हुए हमें न जाने कितने वर्ष हो गए हैं। और वेदों की बातों को विद्वानों के माध्यम से सुनते सुनते हमारी जिंदगी गुजर जा रही। क्या एक तो अंश हमने वेद का अपने जीवन में उतारा है? शास्त्रकार कहते हैं, एक शब्द सम्यक जातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके कामधुक् भवति। कोई भी एक शब्द हो, उस एक शब्द को जीवन में अच्छी तरह से उतारना। सम्यक जातः, उसको अच्छी तरह से समझा हुआ शब्द है। एक शब्द सम्यक जातः, और सप्रयुक्त, सुप्रयुक्त, अच्छी प्रकार से उसको हमने चुन लिया है, ग्रहण कर लिया है, नियुक्त किया है। ऐसा एक भी शब्द स्वर्ग लोके अर्थात सुख के लोक में हमारे लिए कामधुक् कामधेनु बन जाता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, एक ही मंत्र हमारे जीवन को बदलने की काफी है। क्या हमने इस पर कभी विचार किया है? क्या कभी सोचा है? हे परमपिता परमात्मा, हे देव, हे सविता, सकल जगत की उत्पत्ति करता, हे देव सविता, विश्वानि दुरितानि, विश्वानि अखिलानि, इंद्रिय दोषाः, विकाराणि, दुर्गुणानि, दुर्व्यसनानि, दुर्वृत्तयः, प्रवृत्तयः, आलस्यम, इतने जितने भी दुर्गुण है, एक एक दुर्गुण को मुझे दूर करना है। परासु, हे भगवान, दूर करना चाहता हूं मैं। और यत् भद्रम, जो कल्याणकारक मंगल का एक भी सत्य की बात हो, वो मुझे जीवन में चाहिए, जिसके माध्यम से मैं सारे मेरे जीवन को पवित्र कर सकता हूं। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था शील तटा सत्योदकादयोर्मी। सत्य उदका, पानी क्या है फिर? उदक का मतलब पानी। देखो, आत्मा नदी है, उस आत्मा नदी में क्या है? संयम रूपी तीर्थ स्थल है। और किनारे कौन से हैं? तो कहते हैं चरित्र, अच्छा सच्चरित्र, सदाचार। और पानी कौन सा है फिर वो? तो कहते सत्योदका, सत्य रूपी पानी होना चाहिए। उस आत्मा रूपी नदी का पानी तो सत्य ही है, आत्मा कभी असत्य नहीं है। हे पांडुनंदन, सत्य जल है, ऐसे सत्य रूपी जल को अपनाना है। रोज तुम बढ़िया पानी से नहाते हो, बढ़िया सुंदर सुंदर जल के गर्म पानी करते हो गीजर के माध्यम से। क्या गर्म पानी नहाने से जीवन का नहाना हो गया? नहीं, सत्योदका सत्य रूपी जल है। और बाद में कहा है सत्योदका दयोर्मिहि। उर्मी का मतलब क्या है? लाटा, लाट कहते हैं। ये बात समझ में? तो जो लहरें होती हैं वो क्या है? जो लहरें तो दया, मनुष्य के जीवन में दया होनी चाहिए। तत्र अभिषेकम कुरु पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र, हे राजा युधिष्ठिर, तुम ऐसे जल में नहा हो जहां पर ये सारी बातें हैं। केवल साधा न वारी ना शुद्धति अंतरात्मा। वारी अर्थात जल, पानी, पानी से केवल अंतरात्मा शुद्ध नहीं हो सकती। अंतरात्मा को शुद्ध करना है तो ऐसी नदी में नहाना पड़ेगा। और ऐसी नदी में नहाओगे तो निश्चित रूप से तुम राक्षस होने से बच जाओगे और आप मनुष्य से लेकर देवता तक पहुंच जाओगे। हे संसार के लोगों, बोलो कितने लोग ऐसे हैं आज जो इस प्रकार की नदी में नहाना चाहने वाले, इस रास्ते से आने वाले? किसी को इच्छा नहीं है। तो कहते हैं
धर्मम प्रसंगादपि न आचरन्ति। देखो, धर्म तो जानते सभी लोग, अधर्म किसी को नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते। अधर्मम प्रयत्न न कुर्वन्ति, पापम प्रयत्न न कुर्वन्ति। पाप तो प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, अपेक्षा रखते हो धर्म की प्राप्ति की, तो क्या संभव है? कदापि नहीं। तो कहते हैं कि हमें धर्म के मार्ग को अपनाना है, अधर्म को छोड़ना है। हे मनुष्यों, युधिष्ठिर की भांति तुम्हें भी यदि मनुष्य बनना है तो तुम्हें इस प्रकार की नदी में नहाना पड़ेगा। कितना वेद मंत्र सुंदर आता है। एक वेद मंत्र में ऋग्वेद का मंत्र है, वहां पर बताया यदि मनुष्य की तलाश करनी हो तो हमें कहाँ क्या करना पड़ेगा। तो वेद मंत्र कहता है स ही कृतुः स मर्यः स साधु मित्रो न भूत अद्भुतस्य रथी। कितना सुंदर बात कही। देखो, ऋग्वेद का मंत्र है, पहले मंडल का 77वां सूक्त है और 77वां उसे हम, और कितना तीसरा मंत्र है। इस मंत्र में कहा है कि हमें मानवता रूपी अग्नि को प्रज्वलित करना है। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो क्या सचमुच अग्नि प्रज्वलित करने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है? जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं, इस हाथ से आहुति प्रदान करते समय इस हाथ के पीछे पीछे कोई श्रद्धा जुड़ी है। इस हाथों के साथ मनुष्यता है। इदं न मम, हम कह रहे हैं यह मेरा नहीं है, परमपिता परमात्मन ये तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। पिता परमेश्वर, हे देव, हे भगवान, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है सो तोर, सब जो है तेरा है। इदं न मम। तो ये जब हमारी आहुति पड़ रही है तो आहुति मेरे दुर्गुणों की आहुति पड़ रही है, मैं दुर्गुण को छोड़ रहा हूं, सत्य को ग्रहण कर रहा हूं और मैं जीवन समर्पित कर रहा हूं। तो इस अग्नि में हमारी आहुति पड़ते हुए क्या आहुति के साथ मेरी श्रद्धा है, सत्य है, पवित्रता है, शुद्धता है, मंगलता है? क्या हमें इस पर कभी सोचा है? हमें मानवता रूपी अग्नि प्रज्वलित करनी है। वेद मंत्र यही कहता है। क्या कहता है? तम मेधेषु प्रथमम देवयन्तीरः विष उपब्रवन्ते दस्मम आरीहि। हे मनुष्य, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मानव बनते हुए कर्मयोगी बनना है, और कर्मयोगी बनते बनते तुम्हें जीवन में आदर्शों को उतारना है। सह एव कृतुः, वही कर्मशील मनुष्य है। सह एव मर्यः, वही मानव है। मर्य का मतलब मरण धर्मा मनुष्यः, अर्थात जो मरण धर्मा, हमारे जो भी जितने भी प्राणी होते हैं वैसे मरण धर्मा ही हैं, लेकिन मनुष्य के लिए यहाँ पर मर्य शब्द आया हुआ है। मनुष्य कर्मयोगी होता है, मनुष्य मर्दियः होता है, और सह साधु, वही धर्मात्मा भी बन जाता है जिसने किसके साथ अपना नाता जोड़ा हो। तो कहते मित्र, सूर्य, मित्र कहते हैं सूर्य। कौन सा सूर्य? परमपिता परमात्मा भी तो मित्र है। उस मित्र के साथ हमें नाता जोड़ना है, और मित्र के साथ नाता जोड़ते हुए कहता है यहां पर कि हमें इद्यन्यः स असुर सुदक्षम अनार्दुतः रोदसी सत्यवाचन मनुष्यवत अग्निम मनुना समिद्ध। ऋग्वेद का सप्तम मंडल का एक मंत्र आता है। मनुष्य बनना है, हमें तलाश मनुष्यता की है। हमारे अंतःकरण से मनुष्यता गायब हो चुकी है, हमारे जीवन से मानवता खो चुकी है। अब इस खोई हुई मनुष्यता को प्राप्त करना है तो बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? जैसा कोई मनुष्य गुमशुदा हो जाता है तो हम दर दर भटकते हैं, विज्ञापन देते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब मनुष्यता खो चुकी है तो मनुष्यता खो चुकी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शासन क्या कर सकता है? सरकार क्या कर सकती है? सरकार को उचित है
कि इसी मनुष्य में, अंतरात्मा में मानवता की अग्नि जलानी पड़ी। सुदक्षम अनार्दुतम रोदसी सत्यवाचसम। हे मनुष्य, वह तुम्हारे अध्वराय, अर्धवर अर्थात अविनाश के लिए, सुख के लिए मैं इड्डेन्यम प्रशंसनीय और प्राणपद और सुख प्रद सुदक्षम इस प्रकार की द्यो और पृथ्वी के मध्य में चमकने वाले सत्य वाणी वाले मनुष्य के द्वारा, मनुष्य कितना बहाने देखो, मनुना मनुष्यवत अग्निम समिद्ध, मनुष्य के द्वारा ही मानवता की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। हर एक मनुष्य को अपनी मनुष्यता का पता लगाना पड़ेगा। मुझ में मननशीलता है क्या, मुझ में मनुष्यता है क्या, है तो उसे जगाना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, वेद ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, सत्याचरण के साथ जोड़ना पड़ेगा। और युधिष्ठिर को जो उपदेश किया है वह वारिना न शुद्धते अंतरात्मा, अंतरात्मा को शुद्ध करना तो जल से नहीं होता, शरीर को शुद्ध करना जल से नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही आत्मा रूपी नदी में नहाना पड़ेगा। आत्मा रूपी नदी में नहाने के लिए बाहर से कोई लाकर पानी नहीं देगा, तो आत्मा तो हमारे अंदर भीतर है। हमारी खोई हुई मनुष्यता को हमें प्राप्त करने के लिए आत्मा में तलाश करनी पड़ेगी, हमें आत्मा में नहाना पड़ेगा, आत्मा रूपी नदी में हमें स्नान करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मनुना मनुष्यवत अग्निम समिद्धते, समिद्ध इत, चहु तरफ से हमें क्या करना पड़ेगा, मनुष्य के द्वारा ही अग्नि, इस मानवता की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव पवित्रता को, शुद्धता को, मंगलमयता को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। तब मनुष्य खोजना है, मनुष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य को यदि हमें नजदीक करना है तो मनुष्य को नजदीक करने के अन्य मनुष्य कैसे जुड़ सकते हैं हम। हे मनुष्य, पहले तुम अपने को देखो, बाहर मत देखो, बहिर्मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना है। अपने में स्वयं को, अपनी अंतरात्मा में देखना होगा, मैं क्या सचमुच क्या कर रहा। अहनि अहनि भूतानि, प्रतिदिन संसार में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। गच्छन्ति यमालयम, अहनि अहनि भूतानि, अहन का मतलब दिवस, प्रतिदिन संसार में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तीन प्रकार के दुखों से परेशान मनुष्य संसार को छोड़कर चला जाता है। वृद्धावस्था के कारण चला जाता है, कोई एक्सीडेंटली चला जाता है, कोई बीमारियों के कारण चला, लेकिन जा तो रहा है। गच्छन्ति यमालयम, लेकिन परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में स्मशान घाट की ओर चलने वाले मनुष्य की अंत यात्रा को लोग देखते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, लेकिन बस उसी और काम में लगे रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है तो यही है, अहनि अहनि भूतानि, प्रतिदिन प्रतिदिन गच्छन्ति यमालयम, सारा संसार जा, सारे भूत प्राणी मर रहे हैं। मर्त्य धर्मा, मनुष्य भी जा रहा है, छोटे छोटे प्राणी, कीट पतंग जा रहे हैं, लेकिन इन सबको देखकर भी मनुष्य सुधर नहीं पाएगा तो क्या करोगे। हे मनुष्य, मैंने तुझे इतना बड़ा सुंदर मानव चोला प्रदान किया था, लेकिन तूने क्या किया। इतना प्राप्त करके भी तू वही काम कर रहा है जो पशु जीवन में करना पड़ता है। कब सुधरेगा तू, कब रास्ते पर आएगा। अरे तुझे रास्ते पर लाने के लिए मैंने क्या क्या तुझे प्रदान नहीं किया। सब प्रकार की विद्याएं तुझे प्रदान की है, तेरे हाथ में पुरुषार्थ प्रदान किया है,
तुझे महान बनने के लिए मैंने सतत बुद्धि प्रदान की है और सदैव विवेक प्रदान किया है, फिर भी इतना होते हुए भी तू वही काम कर रहा है जो पशु करते हैं। हे मनुष्यों, हमें अंदर तलाशना होगा, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय के अर्थ हमने कभी समझ नहीं पाए। स्वाध्याय को हम एक ही समझ लिया कि अच्छे ग्रंथों को स्वाध्याय करना, सु अर्थात आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना, इसका स्वाध्याय यही अर्थ है। लेकिन स्वम प्रति अध्ययनम, अपने प्रति अध्ययन। मैं अपनी आत्मा को टटल कर कभी देखा मैंने कि मैं मेरे अंदर झांक कर देखा है? कभी नहीं देखा। जिस प्रकार को व्यापारी दिन भर काम करता है, दुकान पर बैठता है, तो रात्रि में वो सारे डायरी हाथ में लेकर सब देखता है कि मैंने आज कितना फायदा मुझे दुकान में हुआ है, कितना नुकसान मेरा हुआ है। सारा पूरा क्या पूरा लेखा जोखा डायरी में लेता है, किसकी उधारी थी, किसके पैसे आ गए, सब कुछ लेता है और चिंतन करके आराम से सो जाता है। दूसरी प्रतिज्ञा करके कल के संकल्प के साथ सो जाता है। क्या मनुष्य ने कभी सोचा है दिन भर प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने के समय तक मैंने कितने बुरे काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, मनुष्य को शोभायमान, मनुष्य को उचित लगने वाले कितने काम किए। कहीं मैंने मननशीलता को अपनाया है क्या, मैंने चिंतन अच्छा किया है क्या? इसे कहते हैं स्वाध्याय। हे मनुष्य, आपको सदैव टटोलना है। हे संसार के लोगों, अंदर झांको, तलाश करो, मैं और हम सब कितने अच्छाई पर हैं और कितनी बुराई पर हैं। हे संसार के लोगों, हमें अपनी मनुष्यता की तलाश करने के लिए स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा। जपस्तदर्थ भावनम, वो बात अलग है। हमें ओम का जाप करना, ये भी तो स्वाध्याय है। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं, स्वाध्याय अर्थात अपने जीवन को टटोलना, अपने जीवन का आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना, स्वयं की परीक्षा करना, स्वयं को देखना भी तो यह चिंतन है, मनन है। इसे देखना कहते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, देखना उसे कहते हैं जो अपने भांति दूसरों को देखता है, अपनी आत्मा के अनुसार दूसरों की आत्मा को देखता है। इसे आत्मबोध कहते हैं, आत्मानुसार चलना कहते हैं, आत्माचार कहते हैं इसे। तो हमें अपनी आत्मा के अनुसार चलाने का प्रयास अभी कभी किया है? नहीं किया है तो हे संसार के लोगों, हे श्रोता समूह, हे कहने और सुनने वाले मेरे सहित, हमें अपने को देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। संसार में से मनुष्य आज गुमशुदा हो चुका है। घर में देखते हैं, घर में कोई आदमी है लेकिन भीड़ लगी है, लेकिन मनुष्यता नहीं। पैसों का भंडार हमारे पास है, लेकिन हमारे माता पिता आज वृद्धालयों में हैं, दूर हमसे हैं। घर में छोटी छोटी बातों के लिए आज मनुष्य तरस रहा है, झगड़े कर रहा है आपस में। आज हमारे बहनों पर, बेटियों पर पता नहीं आज कर रहे हैं। मनुष्यता खत्म होती जा रही है। हर एक का मन कामाग्नि से धधक रहा है, हर एक का मन स्वार्थ संकीर्णता की लपेट में आ चुका है। हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के आगे कोई देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस मैं और मेरा सब कुछ, इसी जीवन, इसी के लिए अपना सर्वस्व लुटा रहा है। और बस आने एक दिन आए थे और संसार से हम चले गए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे, कोई किसी को पता नहीं है। हे संसार के लोगों, हमें खोई हुई मनुष्यता को जागने के लिए, जगाने के लिए हमें पवित्र वेद मार्ग पर आना पड़ेगा। सत्य संकल्प के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सब कुछ प्राप्त करके राजा बनने के बाद भी युधिष्ठिर को सुख शांति नहीं मिली है। महाराज विदुर ने कहा कि हे पांडुनंदन, तुझे ऐसे स्नान करनी पड़ेगी ऐसी नदी में। हे संसार के लोगों, तुम्हें भी युधिष्ठिर की भांति आत्मा रूपी नदी में नहाना पड़ेगा
और जीवन को मंगलमय बनाना पड़ेगा, तो हमारा जीवन समर्थ होगा, सफल होगा। अन्यथा मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें मनुष्यता का मार्ग बताया। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए वेद ज्ञान प्रदान पुनः एक बार किया। जो वेद विद्या, वेद ज्ञान पेटियों में, कपाटों में बंद था, उसका द्वार खोल दिया। सबके लिए, संसार के लिए वेद ज्ञान की धाराएं बहाई प्रवाहित की है। ऐसी वेद ज्ञान की धारा में हमें स्वयं को सिंचित करना है, नहाना है, डुबोना है, वेद मार्ग पर चलना है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मनुष्य किसको कहते हैं, यह कहते हुए सुंदर शब्दों में कहते हैं, मनुष्य उसी को कहना कि जो मननशील होकर स्वात्मवत अपनी आत्मा की भांति अन्यों के सुख और दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्यों से धर्मात्माओं की, चाहे वे महाअनाथ क्यों न हो, निर्बल क्यों न हो, गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उनकी उन्नति और प्रिय आचरण, और अधर्मी चाहे वो कितना भी चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, सनाथ हो, महाबलवान भी हो भले ही वो, और कितना भी गुणवान हो, लेकिन वह अधर्मी हो, तो ऐसे अधर्मी का नाश, उसकी अवनति और उसके साथ अप्रिय आचरण सदा किया करे। जहां तक हो सके अन्यायकारियों से के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में देखो अंतिम वाक्य, इस काम में उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले जाए, लेकिन परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म को कभी न छोड़े, उससे कभी न पृथक हो। महर्षि स्वामी दयानंद ने, सरस्वती जी महाराज ने स्व मंतव्य प्रकाश में इतनी बढ़िया मनुष्यपन की व्याख्या की है। इस व्याख्या के अनुसार हम जीवन जिएंगे। संसार के हे लोगों, आप आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, सत्ता पाने के लिए पता नहीं कितनी कितनी पार्टियां कितने कितने गलत मार्ग को अपना रही हैं। हे सत्ता पिपासुओं, हे राजनीति करने वाले लोगों, आपने वेद की मार्ग पर चलना सीखो। महर्षि दयानंद की इस मनुष्यपन की व्याख्या को समझो और महाराज युधिष्ठिर की भांति आत्मा रूपी नदी में स्नान करने का प्रयास करो। निश्चित रूप से मनुष्य बनेंगे और जो हमारी भूलती भटकती मनुष्यता की जो राह है, उस राह को और हम पुनः प्राप्त करेंगे। हमें हमारा जो मनुष्यपन जो गुमशुदा हो चुका है, उसे प्राप्त करना हो तो इन्हीं बातों को साथ जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी हमारी मनुष्यता जाग जाएगी, तभी हमें मनुष्यपन जैसा हम व्यवहार कर सकेंगे और हम मानवता की अग्नि को प्रज्वलित कर सकेंगे। सारे संसार में हम मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म का नारा लगाते हुए हमारी मानवता की सोसाइटी, चाहे उसमें कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, केवल मनुष्य रहेगा, वेद मार्गी मनुष्य रहेगा। संसार का हर एक मनुष्य आत्मा के अनुसार चलेगा, न झगड़े होंगे, न आतंकवाद फैलेगा। हे धर्म संप्रदायों की राजनीति करने वाले, हे संप्रदाय की तथा कथित पुजारी पंडे लोग, हे मुल्ला मौलवी लोगों, सुनो, वेद की बातों पर आओ, वेद की बातों का आचरण करो और आत्मा की नदी में स्नान करने का प्रयास करो। तभी हमें हमारी मानवता मिल सकती है, वो प्राप्त हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई लखन सिंह जी का बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं को मैं नम्रता पूर्वक अभिवादन करता हूँ। आपने मेरे वचनों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। ओम शांति। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर नयन कुमार जी, आचार्य जी हमारे। बहुत अच्छा विषय आज आपने रखा।
कल भी हम आर कैसे बने बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग इसी प्रकार से कल भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। सम्मानित जमुना प्रसाद साहू जी, ममता प्रभाकर जी, ममता जी आई जी, ममता जी जी सर। जी नमस्ते। कुछ समझ में आया? जी सर, बहुत अच्छा लगा है। आज पूरा सुना है ध्यान से पूरा। ध्यान से सुना? हाँ, नया मिला के नहीं? बहुत कुछ नया मिला। चलिए इसी प्रकार से जुड़े रहिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। जी जी। कुछ पूछना तो नहीं है? कोई मन में शंका तो नहीं है? नहीं सर। कोई शंका हो तो पूछ लिया करे, यहाँ सभी शंकाओं का समाधान भी होता है। जी। हाँ, किशोर कुमार जी की शंका, एक शंका है। आइए बड़े भाई पूछिए। जी, एक छोटी सी बात पूछनी थी आचार्य जी से। जो ब्रह्म यज्ञ संध्या हम करते हैं वो मौन रह के करनी चाहिए या बोल के करनी चाहिए? जी, यदि आप एकांत में हैं तो मौन ही अच्छा है, क्योंकि मनन पूर्वक मंत्रों का पठन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। कहते हैं शब्द, अर्थ और साथ ही साथ उसका भाव एवं संबंध। हमें केवल मंत्रों का पाठ वातावरण निर्माण के लिए तो ठीक है, हम अपने परिवार में बच्चों के साथ बैठकर मंत्रों का पाठ करेंगे, हम हमारी वाणी के साथ जुड़े रहेंगे और इस वाणी का प्रभाव घर में होगा, सबके कानों में मंत्र जाएंगे। और जब हम समूह में बैठते हैं तो भी हम एक साथ करेंगे तो वातावरण निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब हम एकांत में है तो बिल्कुल मंत्रोच्चारण ऊंची आवाज में करने की जरूरत नहीं है। हमें मंत्रों के भाव के साथ, भावना के साथ जुड़ना है। जैसे हमने कहा कि ये चीनी है, तो चीनी कहते ही हमारे जिह्वाग्र पर रसीलापन आ जाता है, मीठापन आ जाता है। यदि शब्द पता नहीं आपको तो उसका अर्थ पता नहीं है तो हमें थोड़ा गलतफहमी होती है। लेकिन जो शब्द का अर्थ पता होता है, मान लो किसी अन्य भाषा का व्यक्ति है, उसे चीनी पता नहीं है, तो हमने कितनी बार चीनी चीनी कहा तो क्या वो चीनी समझ सकता है? नहीं। लेकिन उसकी भाषा में कहेगा तो तुरंत उसका अर्थ समझ पाएगा और तुरंत उसके भाव के साथ संबंध जोड़ेगा अपनी आत्मा का। तो वेद मंत्र हो चाहे संध्या हो, हमें मनन पूर्वक शब्दों के अर्थ के साथ जुड़ना है और उस अर्थ के साथ भाव भी बनाना है। अर्थ तो हम जैसे कि चीनी कहा, अर्थ उसका मीठा हो गया, चीनी सफेद होती है, अर्थ समझ लिया। लेकिन उसको हमने अरे चीनी तो मीठी होती है, इसका भाव भी बना लिया और बाद में तुरंत उसको संबंध जिह्वा के साथ जोड़ दिया, संबंध हो गया, तो आनंद लगता है। तो इसी प्रकार से हमें परमपिता परमात्मा की संध्या मंत्र के साथ डॉक्टर अजय आर जी, जी ओम। डॉक्टर अजय आर जी, छत्तीसगढ़। जी ओम। ओम आइए। तो बड़ी ही अच्छी चर्चा सुन रहे थे आदरणीय लखन जी, मुनि जी और आज के जो मुख्य वक्ता नयन कुमार जी। बड़ी ही अच्छी चर्चा की मनुष्य की खोज। तो ऋग्वेद में भी यही बात कही गई है, मनुष्य से ही कहा गया है कि तू मनुष्य बन, मनुर्भव जनय दैव्यम जन्म। तो इसमें देखें तो गृहस्थ जीवन, मानवीय जीवन की परिपूर्णता तब है जब हम अपना निर्माण करें, स्वयं को मनुष्य बनाएं, मनुष्यता के गुणों को धारण करें और यही दिव्यता हम अपने आने वाली पीढ़ी को दें, अपने पुत्र पौत्रों को दें, संतति का निर्माण करें, तब जाकर के मनुष्य मनुष्य बनता है। और जैसा कि आचार्य जी ने भी चर्चा की थी, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो निर्बल धर्मात्मा से डरे लेकिन सबल बलवान जो है अन्यायी अत्याचारी से न डरे, सत्यवादी हो, परोपकारी हो, ईश्वर भक्त हो। तो तमाम उन्होंने जो गुण बताए हैं, तो निश्चित रूप से आज की जो ये चर्चा है बड़ी प्रासंगिक चर्चा है कि आज देखा जाए तो मुझे अपने गुरुजी की एक बात याद आती है कि वो कहते हैं कि सबसे हिंसक पशु कौन है। तो उन्होंने एक बार हमें एकांत में जब हम बैठे थे पूज्य स्वामी बलेश्वरन जी महाराज, तो वो कहते थे कि मनुष्य से ज्यादा खतरनाक पशु कोई नहीं है। तुमने कहा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो बोला कि जैसे शेर है तो आपको मालूम है कि शेर जो है किससे पंजे से जो है शिकार करेगा, ताकत कितनी है उसके पास, उसके दांत कितने नुकीले हैं। बोले ऐसे पशुओं का स्वभाव मनुष्य को मालूम है, लेकिन मनुष्य जो है उसके स्वभाव का पता नहीं लगता जो है।
कि वो मुंह में राम बगल में चूरी, है ना, स्वभाव दानव का है, देव बनने का नाटक करता है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो छल प्रपंच हैं, तो वैदिक संस्कृति, वैदिक मान्यताएं, वैदिक विचार और ऋषि दयानंद के जो सिद्धांत हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये कहते हैं कि मनुष्य बन करके दिव्यता धारण करके आप देव कोटि में आ जाएं, दिव्य गुणों को धारण करें। तो यज्ञ उसी का प्रकार है। और अभी बड़ी अच्छी शंका भी जो है, एक बार मैं भी यहाँ पर आर्य समाज में जब बोल रहा था और वहां पर सामूहिक संध्या जब हो रही थी, तो वहां पर एक सज्जन ने यही सवाल मुझसे भी पूछा था कि भाई ये बताइए कि संध्या जो है बोल कर करनी चाहिए कि नहीं करनी। तो देखिए, जो प्रथम चरण है, जैसा कि आचार्य जी ने भी बड़े अच्छे स्पष्ट शब्दों में उसका उत्तर भी दिया कि जो प्रथम चरण है उसमें हम उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से होता है। फिर जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि द्वितीय चरण में प्रथम भाव में होगा, अजपा जप होगा, वो बहुत सारे उसके चरण हैं। तो प्रारंभ जब हम करते हैं, बच्चों को हमको सिखाना है, तो हम कविताएं भी बोल करके सिखाते हैं, फिर उसके भाव के साथ, रिदम के साथ, लय के साथ, ताल के साथ संबंध बनता जाता है। तो प्रथम चरण है कि आप मुख से उच्चारण करें। जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाए तो आप मनन में उतर जाए, मन में उतर जाए, हृदय में उतर जाए वो शब्द मंत्र जो है। तो इस तरह का भाव है। तो बड़ी अच्छी लखन जी के माध्यम से, लखन जी के पुरुषार्थ से, मुनि जी के पुरुषार्थ से और आप सबके सहयोग साथ के कारण बड़ी अच्छी वैदिक चर्चा हम लोगों ने सुनी। मैं आदरणीय मुख्य वक्ता जी के प्रति भी जो है कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, मुनि जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, लखन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इतना भागीरथ अनवरत बिना थके ये जो प्रयास वो कर रहे हैं, आप सबको नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आइए हमारे कार्यक्रम के बीच पितामह सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। जी, लखनलाल जी सादर प्रणाम। नमस्ते जी। क्योंकि आपके ही माध्यम से हम पिछले 2.5-3 वर्षों से लगे हुए हैं स्वाध्याय में। ये भी स्वाध्याय ही है, हम पुस्तक पढ़ें या ये सुने, लगातार आप नए नए वक्ता लाकर हमें जो एक ही बात को भी अगर 2 वक्ता देंगे तो वो हमारे अंदर जो संस्कार बने हुए हैं वो संस्कार और पक्के होते हैं। तो आज हमने आचार्य नयन कुमार जी से हमने जो सुना, हमारे अंदर भीतर कुछ संस्कार थे वो और पक्के हुए, और इसी तरह हम ये जीवन जो है और अच्छा बेहतर बनाते हुए मानव बनेंगे और मानव का आगे प्रचार भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न हमारा है, अगर कोई उत्तर दे सके तो अच्छी बात है। सुरेश गर्ग जी ने एक प्रश्न किया हुआ है। सुरेश गर्ग जी हमारे पीछे जुड़ते रहते हैं हमेशा। उनका प्रश्न है, प्रारंभ में जब परमात्मा ने सबसे पहली सृष्टि बनाई थी तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि किस आधार पर बनाए थे? प्रश्न समझ में आया जी आचार्य जी? जी आचार्य जी खोल लीजिए ऑडियो। जी ओम जी, क्या है प्रश्न है, प्रारंभ में जब परमात्मा ने सबसे पहली सृष्टि बनाई थी तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि किस आधार पर बनाए थे? अच्छा 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 अच्छा, ज्ञान के आधार पर ही बना दी परमपिता परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई है। तो विद्या एवं ज्ञान के आधार पर बनाई है। पूर्ण रूप से ज्ञान के आधार पर सृष्टि बनी, अज्ञान के आधार पर तो कहीं नहीं। और परिपूर्ण रूप से मनुष्य को बनाया है, और परिपूर्ण रूप से जब मनुष्य को बनाया है तो आगे सृष्टि का संचालन हुआ है। इस प्रकार का भाव है। इस पर अध्ययन और भी करना अनिवार्य है। थोड़ा सा अध्ययन करके हम बाद में आपको बता सकते हैं। धन्यवाद। आइए सम्मानी वेद प्रकाश शर्मा जी यहाँ आने के पूर्व 1 मिनट आभार व्यक्त कर दे। मुनि जी, मुनि जी, जी मुनि जी, ओम। ओम आभार व्यक्त कर दीजिए, मैं प्रसाद जी पाठ कराऊं। अच्छा जी। तम गच्छध्वम संवदध्वम शंभु मनांति जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपास्ते। आज का जो हमारा विषय रहा है, परमात्मा आदेश देता है वेद के माध्यम से कि हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ में
अपने जीवन को यापन करें और मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्य। हम मनन पूर्वक कार्य करते हुए ही मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक 4 लाइनें मुझे पढ़ने को मिली थी। एक बहुत अच्छे विज्ञान के पंडित हुए हैं आइंस्टीन। उनसे जब एक बार पत्रकारों ने प्रश्न किया कि महाशय जी, संसार में इतना दुख, क्लेश, आपत्तियां किस कारण से बनी, इसका कोई उपाय है? तो उन्होंने एक शब्द बोल दिया था कि हाँ, अच्छे मनुष्य उत्पन्न किए जाएं। और अच्छे मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए हमें संस्कारों की विधा महर्षि दयानंद जी ने मनु स्मृति के आधार पर दी है। 16 संस्कार हमारे जो हैं उनके आधार पर ही हमारे जीवन का उत्तरोत्तर मनुष्य की ओर हमें ले जाता है। वो मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति सा मनुष्य। मनन पूर्वक फिर हम कार्य करते चले जाते। तो इस प्रकार से हम मनुष्यों को उत्पन्न कर सकते हैं 16 संस्कारों के माध्यम से। और महर्षि दयानंद जी ने तो कितना विस्तृत इसके बारे में हम लोगों को बताया हुआ है। आज का भी जो हमारा विषय रहा है उसके लिए हम साधुवाद देते हुए आपके लिए सम्मानीय डॉक्टर नयन कुमार आचार्य जी, बड़ा अच्छा गुड़ विषय को लेकर के आपने हम लोगों के बीच में सामान्यता रखते हुए जी ओम जी आ जाइए। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आत्मा शांति जल शांति वनस्पतय शांति जीव शांति 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 देव शांति कामः शांति रेति ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्यनारायण भगतम की जय, गुरु गजानंद की जय, योगेश की दयानंद की जय, हरियाणा पसोदा की नाम की जय, योने श्री कृष्ण की जय, वंदे राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी रामानंद की जय, भारत माता की जय, माता की जय। ओम नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, सबको सादर प्रणाम। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी, नमस्ते सबको नमस्ते। बहुत नमस्ते राजेश्वर जी। नमस्ते जी, नमस्ते 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 शर्मा जी, नमस्ते नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभरात्रि शुभरात्रि। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। कल डॉक्टर नयन कुमार जी को आप सुनेंगे, हम आर कैसे बने। जी जी, कल का टॉपिक हम आर कैसा बने।